श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वीर्य स्तंभन यानी शुक्राणु स्तंभन करने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत उग्र रूप का मंत्र है। यह मंत्र अगर आप किसी स्त्री अपने पत्नी के साथ काम वासना करते हो, उससे पहले कर सकते हो। आपका रात में ऑटोमेटिक वीर्य बाहर चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो भी यह प्रयोग कर सकते हो। आपका किसी भी प्रकार से आप अपने वीर्य से परेशान हो, ठीक है, तो आप यह क्रिया कर सकते हो। हम यह वीडियो कुछ दिन पहले बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिक कल के दिन, ठीक है, 27 तारीख जनवरी को एक व्यक्ति ने कॉल किया और वह व्यक्ति बहुत परेशान था, ठीक है, अपने वीर्य को नष्ट होते हुए इतना अत्यधिक परेशान था। वो व्यक्ति बोल रहा था कि गुरुजी, मेरा वीर्य रात्रि को 12-1 के बीच में ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है और इसी के डर की वजह से हम 12-1 बजे रात्रि को सोते हैं। वह ऐसे व्यक्ति बोलता है, ठीक है। और जो मंत्र हम बताएंगे बहुत उग्र रूप का मंत्र है, बहुत खतरनाक मंत्र है। यह मंत्र कभी विफल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका क्रिया विधि आपको पता हो जाएगा, तभी यह मंत्र कार्य करेगा। मंत्र जो हम देते हैं उसका कितना खतरनाक रूप से काम करते हैं वो आप लोग वहाँ तक सोच नहीं सकते हैं और हम अपने जुबानों से बयान नहीं कर सकते। कभी जीवन में समय मिले तो आपको जो मंत्र हम बंगाली क्रिया सिखाते हैं वह कर एक बार अवश्य अपने जीवन में देखना। जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे ही करना, उसमें किसी भी प्रकार का आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वीर्य स्तंभन करने का सोशल मीडिया पे अनेकों प्रकार के जड़ी बूटी भी मंत्र भी प्रोवाइड किया गया है, बट वह लोग तरीके से अच्छे से काम नहीं करते हैं। और जो हम आज आपको बतलाने वाले हैं, आप लोग को कुछ लोग तो मेडिकल से दवा भी खाते हैं, तो वह आप लोग दवा खाना बंद कर दो और यह मंत्र क्रिया आप चलाओ एक बार, ठीक है। जो मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। आप लोग सोचोगे गुरुजी क्या तब डॉक्टर भी बंद हो जाने चाहिए? नहीं, हमने ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास अनुभव है जो कि डॉक्टर स्वयं को प्रयोग करते हैं। उन लोग अपना अनुभव शेयर किए हैं, स्वयं को डॉक्टर लोग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल प्रॉब्लम होता है तभी वह आपका सही होगा स्वास्थ्य, और निगेटिव ऊर्जा से आपका कोई भी कार्य बिगड़ा हुआ है तो मेडिकल की दवा कार्य नहीं करेगी। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। लेकिन यह जो वीर्य स्तंभन करने की क्रिया है, आपका शरीर से किसी भी हानिकारक किसी भी कारणवश आपका वीर्य स्तंभन करना है, या आपको काम वासना से पहले ही आप अपना वीर्य को शुक्राणु को स्तंभन करना चाहते हो, तो आपको यह मंत्र रामबाण तरीका है, ठीक है। इसमें आपको पहले 1 से 2 जड़ी बूटी के भी हम बारे में बताएंगे, जो कि वो भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत तीव्र गति से वह भी काम करता है, ठीक है। और वो जड़ी बूटी पहले हम बताएंगे, फिर मंत्र बताएंगे। जो जड़ी बूटी है, आपको बबूल जिसमें कांटे होते हैं आप लोग जानते होंगे, बबूल का वृक्ष एक देखना है, और उस बबूल का वृक्ष से उसका फूल, उसका पत्ती, उसका छाल, उसका जड़, ठीक है, सारा चीज़ उसके पौधे से प्राप्त करना है। जड़ यानी उसका मूल भी, उसका छाल भी, उसका पत्तियाँ भी, और जो पीले कलर के उसमें फूल छोटे छोटे लगते हैं वह भी आपको प्राप्त करना है, ठीक है। फूल नहीं मिलता है मौसम अनुसार से, तो छाल और मूल, ठीक है, और ऊपर का जो बबूल का वृक्ष का परत होता है वो निकाल लेना है, ठीक है। जो छाल होता है और उसका जो पत्तियाँ होता है, जो वह जड़ होता है, वह आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक सामग्री हो गई। और आपको सेमल पता है, सेमल या सेमर कुछ लोग जानते हैं, उसमें बड़े बड़े लाल लाल फूल खिलते हैं, सीधा ही सीधा पौधा होता है, लंबा साइड से होता है। जो लोग पौधे के नाम हम बता रहे हैं नहीं पता होगा तो मैं व्हाट्सएप पर उनका फोटो भी भेज दूंगा, ठीक है। सेमल का जड़ और बबूल का जितना हमने सामग्री बताया, सेमल का जल जितना रहेगा, यानी जो उसका सेमल वृक्ष का मूल रहेगा, वह आपको पूर्णिमा को ठीक 1 दिन पहले उसको निमंत्रण देना है, और बबूल को भी निमंत्रण देना है। फिर पूर्णिमा के दिन जाकर उसको लेकर आना है, ठीक है। लेकर आते टाइम पर ध्यान रखें कि जो सेमल का जड़ है वह, और जो बबूल का छाल और उसका जड़ और पत्तियाँ फूल है, वह सब बराबर भाग में होना चाहिए, ठीक है। यह सामग्री घर पे लाने के बावजूद आपको सुखा लेना है, धूप में अच्छे से सुखा लेना है। सुखा कर उसको पत्थल से पत्थल पे पिसाई करना है, उसमें लोह के पात्र नहीं छुआना है, पत्थल से पत्थल पर रख कर उसका कुटाई करना है, यानी
भस्म टाइप का बना लेना है, यानी पाउडर फॉर्म में उसको ला देना है। ठीक है। और जब भी आप इसको सोकर उठते हो सुबह में, तो बासी मुख, यानी कुछ आपने खाया पिया चाय वगैरह कुछ न हो, बासी मुंह आप गिलास में 2 से 3 ग्राम डालकर चम्मच से मिला कर अच्छे से आपको पी ले जाना है। ठीक है, 2 से 3 ग्राम सुबह बासी मुख। ठीक है, तो आपका इतना करने से वीर्य स्तंभन होता है और 7 दिन में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, यह बहुत एक अच्छा प्रयोग है क्रिया, जो कि कोई लोग नहीं बताता है, जो बताता है तो उसको तरीका पूरा डिटेल नहीं बताता। ठीक है। और एक है जड़ी बूटी सफ़ेद लाजवंती का जड़। सफ़ेद लाजवंती का जड़, लाजवंती जो होता है छुई मुई का पौधा होता है, आप लोग जानते होंगे, वो सफ़ेद वाला पौधा चाहिए, छोटा सा होता है, उसको छूने पर उसकी पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती हैं। छुई मुई का पौधा आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, छुई मुई पौधा का जड़ और जो काला धतूरा होता है उसका जड़, दोनों सेम भाग में ला कर उसको कुटाई करें पत्थर पे, और उसको भी आप सुबह बासी मुख होकर 2 से 3 ग्राम सेवन करते हैं तो आपका वीर्य स्तंभन होता है। ठीक है, आपको इसमें हम 2 जड़ी बूटी के रिलेटेड बताया है। अगर आप 3 क्रिया बताऊंगा, 2 क्रिया बता चुका, एक सफ़ेद लाजवंती का जड़ और काला धतूरा जड़, उसको समभाग में लाकर पीसकर सुबह बासी मुख से पीना, और जो सेमल का और जो बबुल को बताया वह क्रिया है। ठीक है। अब यह तीसरा क्रिया यह है कि मंत्र से है, जो बंगाली क्रिया से है। ठीक है, इसको आपको सोने से पहले, जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले अगर आप काम वासना के लिए यह क्रिया नहीं कर रहे हो, रात्रि को ऑटोमेटिक आपका वीर्य बाहर चला जाता है, तो आपको ठीक खाना पीना खाने के बाद सोने से पहले 1 गिलास पानी लेना है। पहले मंत्र को आपको मंगलवार या शनिवार को याद कर लेना है, मुख पे अच्छे तरह से कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तभी यह मंत्र काम करेगा, नहीं तो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा ही है, और मंत्र हम आपको होम स्क्रीन पे भी देंगे। और आपको मंगलवार या शनिवार के दिन इस मंत्र को पूरी तरह से याद कर लेंगे, अच्छा पवित्रता स्थान पे। ठीक है, मतलब कहीं पर अच्छा स्थान पे, घर के पूजा में या किसी मंदिर में या किसी जलाशय के पास। ठीक है, जब आप याद करेंगे तो आप अपने सामने गूगल लोबान या दीपक जला के रखें और मंत्र देख देख के पाठ करें। याद हो जाना चाहिए पूरी तरह से, एक एक शब्द आपके जुबान पे अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, तभी मंत्र, कोई भी मंत्र हो, तभी वह पूरी तरह से प्रभाव दिखाएंगे। जो बंगाली मंत्र होते हैं वह पूरी तरह से, मंत्र बिल्कुल गलत न पाठ करें न याद करें, और पूरी तरह से जैसे बोलते हैं ना, कोई सब्जेक्ट याद हो गया चबा डालता है, चबा डालता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग तो बोलते कितना माइंड उसका पावर है कि वो कोई भी याद करने का मुख पे इतना फास्ट याद करता है, मतलब कि समय वक्त ही नहीं लगता। ठीक है, स्टार्टिंग में मेहनत करना होगा याद करने का। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, जैसे हमने बताया। याद कर लेने के बावजूद अगर आप स्त्री के साथ संभोग करने जा रहे हो तो उससे ठीक पहले 1 गिलास पानी लेना है, एक सांस में 1 बार मंत्र पढ़ना है, 1 बार फूंक मारना है, फिर दूसरी बार ऐसे करना है, एक सांस में 1 बार मंत्र पढ़ना है, फिर दूसरी बार फूंक मारना है, फिर तीसरी स्टेप में भी ऐसे ही करना है, एक सांस में 1 बार मंत्र पढ़ना है और उस गिलास के पानी पर फूंक मारना है और आपको वह पानी पी लेना है, तो आपका वीर्य स्तंभन हो जाता है। और सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको रात्रि को सोने से पहले कर लेना है, अगर आपका वीर्य ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है तो। लेकिन ध्यान रहे कि एक ही सांस में मंत्र पढ़ना है, एक ही बार फूंक मारना है, ऐसे सेम टू सेम आपको 3 बार करना है पानी पे, और साफ पानी, शुद्ध पानी हो, और उस पानी को पी ले आप। और ऐसे आपको केवल 5 से 7 दिन करोगे, आप खुद को इसका रिजल्ट हमें बताओगे क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, और यहाँ जो वीर्य स्तंभन क्रिया होती है, जो कि वीर्य इंसान का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और कई लोग तो बोलते हैं कि हमारा वीर्य स्तंभन हो जाता है। एक और मेरा पास ऐसे मैटर आया था आपको जानकारी दौर से बता दें कि उसका वीर्य जो है ऑटोमेटिक बाहर हो जाता था और वह शर्म की वजह से किसी से शेयर नहीं कर सकता था। ठीक है,
शर्म की वजह से वह व्यक्ति किसी से शेयर नहीं करता था और अपने जो हमजोली बोले तो जो उसके उम्र के जो उससे शेयर करने योग्य लायक होता था उससे शेयर करता था, तो अगला वाला व्यक्ति मजाक बना लेता था, उसका जो है हल गाइड करने के बजाय में मजाक बना लेता था, ठीक है। तो उसका भी वीर्य बाहर होने लगता था। तो ऐसे अगर कोई भी क्रिया होती है तो समझ जाओ कि तंत्र क्रिया के माध्यम से आपको नपुंसकता किया जा रहा है, कोई दुश्मन या कोई तांत्रिक आपको बर्बाद कर रहा है, ठीक है। वीर्य अगले वाले व्यक्ति का ऑटोमेटिक बाहर हो रहा है, दिन पर दिन नपुंसकता उच्च में चल जा रहा है, लेकिन दूसरे से शेयर करता है तो जो अगला वाला व्यक्ति उसकी बातों को मजाक बनाता है तो उसको भी यही सेम टू सेम मर्ज आ जाता है, उसका भी वीर्य बाहर होने लगता है, तो वो किसी से शेयर करना ही बंद कर दिया, ठीक है। यह तंत्र रिलेटेड हो, मेडिकल रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से हो, काम वासना में हो, ऑटोमेटिक वीर्य बाहर जा रहा हो, किसी भी प्रकार के आप वीर्य से परेशान हो, उसको स्तंभित करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, ठहराने चाहता हो, तो आपको यह मंत्र और जड़ी बूटी का प्रयोग करें, ठीक है। यह और वीडियो को शेयर करें लोगों को, ताकि उन लोगों का भी जन कल्याण हो सके, क्योंकि दवा खाओगे तो आपका किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लीवर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसमें केवल मंत्र और पानी और कुछ जड़ी बूटी हमने क्रिया बताया है, जो कि आपके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और 100 में 100% दवा से अत्यधिक तीव्र गति से उग्र रूप से कार्य करने वाली क्रिया है। यह मंत्र आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। यह मंत्र बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जहां पर नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका